बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिशकात शरीफ में ये हदीस पाक दर्ज है। सहाबी रसूल हज़रत मोहम्मद बिन अबी अमीरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई बंदा पैदाइश के दिन से लेकर मरते दम तक बूढ़ा होकर अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ हो जाए, तो वो सारी जिंदगी इबादत करता रहे और कोई भी इबादत के अलावा काम ना करे, तो उस दिन यानी कियामत के दिन में वो इस सारी अपनी इबादत और जो नेकियां की हैं इनको हकीर और मामूली समझेगा और वो आरजू करेगा कि मुझे दुनिया में वापस भेज दिया जाए ताकि दुनिया में जाके ज़्यादा से ज़्यादा सवाब और अज्र हासिल करे। गौर फरमाइए, हमारी ज़िंदगी कितनी बड़ी कीमती है और ज़िंदगी का हर लम्हा जो है वो कितना जो है हमारे लिए सादत का बायस है कि अगर हम उसको इबादत में गुजार दें और इस तरह पूरी ज़िंदगी जो है अल्लाह ताला की इबादत करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा सवाब हासिल करने के बावजूद क़यामत के दिन जो है ये नेकियां कम महसूस होंगी और ये इबादत कम महसूस होगी। और क़यामत के दिन जब देखेंगे कि इतने इतने मर्तबे और मकाम हासिल हो रहे हैं, तो उस वक्त फिर ख्वाहिश होगी कि दुनिया में जाके दोबारा सवाब ज़्यादा से ज़्यादा कमा लें। लेकिन क़यामत के दिन आरज़ू और ख्वाहिश तो ज़रूर होगी, लेकिन दुनिया में वापस आने के कोई चांस नहीं होंगे, बल्कि ये महाल है दुनिया में आना। तो इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी को कीमती समझना चाहिए। हर लम्हा और हर सेकंड को हमें जो है वो कीमती समझकर इबादत करनी चाहिए और सुस्ती का मुज़ाहरा नहीं करना चाहिए कि क़यामत के दिन बड़ी नेकियों की ज़रूरत होगी और अज्र व सवाब की ज़रूरत होगी। तो अगर दुनिया में सुस्त हो के और इबादत से मुंह फेर के अगर ज़िंदगी जो है गफलत के अंदर गुजार दी, तो क़यामत के दिन बड़ा पछतावा होगा, लेकिन वो पछतावा काम नहीं आएगा। तो इसलिए कोई छोटा है या बड़ा है, हर एक को सोचना चाहिए कि मैंने आखिर इस दुनिया से जाना है, तो क़यामत के दिन मुझे बड़ी नेकियों की ज़रूरत होनी है। तो इसलिए कोई लम्हा ज़िंदगी का दुनिया में गफलत में ना गुजरने पाए।